हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी 24/7। आज के लेक्चर में यूपी ट्रिपल एससी और एसएससी जीडी और वनडे एग्ज़ाम्स को ध्यान रखते हुए, खासकर जो छोटे लेवल के हमारे वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं, ना कि मैं आईएएस पीएस की बात नहीं कर रहा हूँ। आप ये मत सोचिए कि छोटा लेवल मैंने कह दिया है, ये भी निकालना बहुत ही कठिन बात है आज के टाइम पे। आईएएस पीसीएस को छोड़कर एग्ज़ाम को यूपी ट्रिपल एससी है, एसएससी जीडी है, यूपीएसआई है, इनके मैंने प्रीवियस ईयर प्रश्नों को उठाया है। ठीक है, इसको मैंने अपडेट करके यूपी ट्रिपल एससी की एक बहुत ही बढ़िया वन लाइनर स्टेटमेंट सीरीज़ तैयार की है, जो आपके भविष्य के लिए, पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला देखते हैं। पराश्रव्य तरंग मतलब कि वह तरंगे जिनको हम सुन नहीं सकते। ठीक है, पराश्रव्य तरंगे, तरंग माने वेव्स, उनकी आवृत्ति कितनी होती है? वो होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। हर्ट्ज जो होती है वो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। ठीक है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। होमो सेपियंस है। इंग्लिश में कहते हैं बॉटनिकल नेम। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नरोजी। इनको हम सभी लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो चावल का सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। यहाँ पे अभी चुनाव हुए हैं तो यहाँ के सीएम नए हैं, मतलब पुरानी हैं, फिर से चुन के वही आई हैं, तो आपको नाम पता होना चाहिए। फिर भी ममता बनर्जी। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पुष्कर में। पुष्कर पड़ता है राजस्थान में। तो सवाल को मैं थोड़ा सा उल्टा भी करके बता देता हूँ आपको। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कौन सी पहाड़ियों पर स्थित है? तो ये स्थित है माउंट आबू की पहाड़ी पे। ठीक है, एक और सवाल सुन लीजिए अब यहीं से। माउंट आबू की पहाड़ी कौन सी पर्वत श्रृंखला में है? तो माउंट आबू की पहाड़ी अरावली पर्वत श्रृंखला में है। ठीक, तो प्रश्न से प्रश्न बनता जाएगा और आप इससे तोड़ते जाइए, आपका पूरा बैकग्राउंड क्लियर हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और पेपर से अच्छे से हल कर पाएंगे। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? एक ही व्यक्ति को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला, ऐसे पहले व्यक्ति कौन है? तो ये है मैडम क्यूरी। तो आपको कमेंट करना है, गूगल कर लें चाहे कुछ भी कर लें, वो आपके लिए छूट है, लेकिन आपको बताना है कि मैडम क्यूरी को ये दोनों अवार्ड अलग अलग किस किस क्षेत्र में मिले या फिर कौन सी खोज के लिए मिले, आपको ये बताना है। ठीक है, कमेंट करके बताना सभी लोग। अगर आप कमेंट करने में कतरा रहे हैं तो एक काम कीजिएगा, आप सर्च करके ये आप याद कर लेना, ये आपके भविष्य के लिए है। और कई लोग होते हैं वो वीडियो देखते हैं, सर्च नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग कीजिए, क्योंकि वन लाइनर की ये सीरीज़ आपकी कंटिन्यू रहेगी। आज ये नेटवर्क इशू के कारण लाइव नहीं हो पा रही है। आपने देखा होगा पहले मैंने लाइव की कोशिश की थी, लेकिन ये लाइव नहीं हो पा रही है।
इसीलिए मुझे वीडियो रिकॉर्ड करके डालना पड़ रहा है। और मैथ की क्लास 2 दिन तक बंद रहेगी क्योंकि रज सर की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब लग रही है मुझे। मौसम बदल रहा है, 1-2 बार भीग गए थे वो, इसीलिए उनको फ़ीवर वगैरह है, कोल्ड है। तो उनकी क्लास मुश्किल होगी। जैसे ही उनके क्लास तबीयत ठीक होगी, कुछ सुधार होगा, वो तुरंत क्लास लेंगे। आप जीएस को भी थोड़ा ध्यान दे लीजिए, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? सार्क की फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको। सार्क की फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। फुल फॉर्म आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। मुख्यालय है इसका काठमांडू। आज के समय सार्क का कोई रोल नहीं रह गया है क्योंकि सार्क में भारत और पाकिस्तान दोनों हैं और अफगानिस्तान भी है। तो पाकिस्तान और इंडिया जहाँ जिस जिस सम्मेलन में होंगे, छोटे सम्मेलन में, उसमें वो बेकार हो जाएगा। तो सार्क का आज कोई रोल नहीं रह गया क्योंकि पाकिस्तान और चाइना, केपी ओली की सरकार में नेपाल भी इनसे इन्फ्लुएंस हो गया था। ठीक है, तो आगे देखते हैं। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? प्रथम परमवीर चक्र विजेता थे मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा। अभी हाल ही में मैंने कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में मैंने परमवीर चक्र विजेताओं के नाम बताए थे, तो उनमें ये नाम नहीं है। तो किसी और लड़ाई में इन्हें ये पुरस्कार मिला होगा। तो ये पुरस्कार इन्हें कौन सी लड़ाई में मिला, ये भी आप सर्च कर लें, क्योंकि एज एन इंडियन ही आफ्टर ही इज़ अ सोल्जर, तो सैनिक की हमको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये तो पता होना चाहिए इन्होंने हम लोगों के लिए कुर्बानी दी है। इन्हें हम लोग कह सकते हैं अनसंग हीरो, जिनको हम लोग भूल जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, पहली भारतीय की बात कर रहा हूँ। तो ये हैं सरोजनी नायडू जी। अगर सवाल आता है पहली महिला भारतीय ना हो, तो वो है एनी बेसेंट। ठीक है, बात क्लियर है। सरोजनी नायडू जी की जीवनी में जल्द ही लेके आऊँगा। बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनकी। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो 1983 की विश्व कप विजेता टीम के कप्तान थे कपिल देव। कपिल देव। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? ध्यान रखिएगा, राज्यसभा में। तो आंसर हो गया 12। एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर, रेखा। लोकसभा में कितने मनोनीत कर सकता है? 2। अब वो कौन होंगे? वो होंगे एंग्लो इंडियन। कौन होंगे? एंग्लो इंडियन। अब विचार चल रहा है कि ये सीटें खाली रहती हैं, इनको हटा दिया जाए। ठीक है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? ये शुरू हुआ 1901 में। नोबेल पुरस्कार किसके नाम पर शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ अल्फ्रेड नोबेल के नाम से। अल्फ्रेड नोबेल के नाम से। इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? वो है टका। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? टका। और इसकी कैपिटल कौन सी है? वो आप कमेंट करके बताइएगा। मैं भारत के मित्र देशों के ऊपर एक सीरीज़ लेके आने वाला हूं जल्द ही, जिसके अंतर्गत मैं उनकी राजधानियां और उनकी करेंसी को ऐसे समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको दोबारा याद करना ही ना पड़े, वो आपके दिमाग में फिट हो जाए एक बार में। ठीक है। रामायण किसने लिखी? रामायण लिखी है महर्षि वाल्मीकि ने। और रामचरितमानस किसने लिखी? वो लिखी है तुलसीदास ने।
पेपर में सवाल ऐसे ही आते हैं, ये मैं सोचिए ये तो बहुत टुल्ला पढ़ा रहे हैं सर। ठीक है बेटा, ये टुल्ला ही सवाल होती है, फुल टॉस गेंद होती है। इसमें सोचते क्या हो, क्रिकेट तो काफ़ी लोग खेलते होंगे, देखते होंगे, फुल टॉस बॉल आती है, मन में लालच आता है कि फुल टॉस से छक्का मार दे। लेकिन वही फुल टॉस अगर आप फुटवर्क करोगे तो यॉर्कर के फुल टॉस बना लोगे। अगर फुटवर्क नहीं दिखाओगे तो आपकी वो यॉर्कर गेंद आपके स्टंप उड़ा देगी जल्द, क्योंकि छोटे सवाल होते हैं, उनको हम जल्दीबाजी में ऑप्शन गलत टिक कर देते हैं। ठीक है, जल्दीबाजी नहीं दिखानी पेपर में। आसान सवाल आपके लिए नंबर देने के लिए आया है, लेने के लिए नहीं आया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? गन्ना, गन्ना एक नगद क्रॉप है, मतलब कैश क्रॉप है, नगदी फसल इसको कहते हैं। और ये सवाल आया हुआ है राजस्व लेखपाल में। ठीक है, लेखपाल में आया हुआ है, सन 2014-15 में जो लेखपाल हुआ था उसमें ये आया हुआ है। तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करता है दांत और मसूड़ों को, दांत और मसूड़ों को। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है गोदावरी नदी किनारे। नदी के किनारों से एक प्रीवियस को प्रश्न आया था, मुझे याद आ रहा है। इसका मैं आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने लास्ट में डाला हुआ है कई सीरीज़ में, क्योंकि क्वेश्चन तो मैं प्रीवियस ईयर से लाया हूँ ना। तो मैं प्रश्न आया था 2019 के लोअर सबऑर्डिनेट यूपी ट्रिपल एससी। क्वेश्चन इस प्रकार था कि विजयवाड़ा कौन सी नदी किनारे स्थित है? तो आपको किनारे वाले सवाल आपको यूपी ट्रिपल एससी में अक्सर देखने को मिलेंगे। और देखिए, नेशन वाइड बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर राज्य की बात नहीं हो रही है। तो ये क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों के एग्जामिनेशन का जो लैब पैटर्न है वो 90% सेम है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसको हम लोग कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आप लोग कमेंट करके बताएं या फिर गूगल करें, कुछ भी करना पड़े, कि हु इज़ द सीजेआई ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट। वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? ये आप लोग को कमेंट करना है, अभी करना है, तुरंत वीडियो देखते समय तुरंत करना कमेंट है। जापान की मुद्रा कौन सी है? जापान की मुद्रा है येन और यहाँ की कैपिटल है टोक्यो, टोक्यो। और जापान के प्रधानमंत्री का नाम मैंने बताया है करंट अफेयर में। इनका ये भी नाम याद रखिएगा क्योंकि ये भारत के फ्रेंडली कंट्री की लिस्ट में आता है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA हो सकता है, ये IMA शॉर्ट में दिया हो, आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, कहीं आप इसको IMF ना समझ लें इसलिए। तो IMA कहाँ स्थित है? ये तो स्थित है देहरादून में, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल जी। पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल, मन में बोलो, तुरंत बोलो, मेरे साथ बोलो, पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल। 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला, 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला संतोष यादव। फिर से बोलो, 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला, पहली प्रथम भारतीय महिला संतोष यादव। रट लो इन सबको, यही पेपर में रखा मिलेगा। एक करंट अफेयर समझ लो आप इससे, माउंट एवरेस्ट से, ये न्यू है। माउंट एवरेस्ट की वर्तमान की जो ऊंचाई है वो 8848 थी पहले, अब ये 0.6 बढ़ गई है, तो इसकी ये ऊंचाई हो गई है। ठीक है, ध्यान रखना, करंट अफेयर से क्वेश्चन आ सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक रहता है, 65 वर्ष तक। ये वन लाइनर रट लेना है आप लोगों को, पढ़ना नहीं है, रट लेना है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष तक की आयु तक रहता है। क्लियर है बात? संसद का उच्च सदन कौन है? राज्यसभा। इसको उच्च क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कभी भंग नहीं होती, भंग को इंग्लिश में कहते हैं डिसॉल्व नहीं होती। लोकसभा निम्न सदन है क्योंकि वो भंग हो जाती है।
राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। पहला प्रश्न था ये, तो इसको कहते हैं हम लोग वाइस प्रेसिडेंट। पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा। सन 1954 में भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है पंचशील के नाम से। पंचशील। और ये समझौता तोड़ दिया गया था 1962 में, इंडिया चाइना वार के टाइम पे। तो आप लोग कमेंट करके बताइए, इंडिया चाइना सॉरी चाइना और अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर को क्या कहते हैं? जो इंडिया चाइना के बॉर्डर को हम लोग काउंट करते हैं वो दरअसल इंडिया चाइना के बॉर्डर नहीं है, वो इंडिया अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर है। उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? कमेंट करके बताइए। 1 मिनट में रुका हूं। राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी मतलब एनडीए कहाँ स्थित है? एनडीए स्थित है पूना में। ऑप्शन में आपको पूना मिल जाएगा, डोंट वरी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के राइटर कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के राइटर हैं जवाहरलाल नेहरू जी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के राइटर हैं जवाहरलाल नेहरू जी। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो ये धड़कता है अप्रॉक्सीमेटली 72 टाइम्स। मैंने अप्रॉक्सीमेट का वर्ड इसलिए यूज़ किया है कि अगर आप कोई फिजिकल वर्क कर रहे हैं तो ये इंक्रीज हो सकता है, इसलिए अप्रॉक्स का मैंने वर्ड यूज़ किया है। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1872 में। भारत में पहली जनगणना ये हुई थी 1872 में। अगर सवाल आए भारत में पहली पूर्ण जनगणना तो ये हुई थी 1881 में, लॉर्ड रिपन के टाइम पर। और इसी में ये कहा गया था कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनसंख्या गिनती की जाएगी, जो आज तक लागू है। ठीक है। डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? डबल फॉल्ट का यूज होता है टेनिस में। भारतीय थल सेना के पहले सेनाध्यक्ष कौन थे? ये हैं जनरल के.एम. करियप्पा। ये अपने आप में एक लीजेंड हैं। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल के.एम. करियप्पा। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? लाई हरोबा मणिपुर का लोक नृत्य है। और लोक नृत्य को लेकर मैंने पूरी एक सीरीज बनाई है जो कि 10+2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक क्वेश्चन आता ही आता है लोक नृत्य से। भारत के किस राज्य में रबर का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो रबर का सर्वाधिक उत्पादन होता है केरल में। रबर का सर्वाधिक उत्पादन होता है केरल में। कोलकाता कौन सी नदी के किनारे है? कोलकाता हुगली नदी किनारे है। हुगली नदी। पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया? ये बताया जगदीश चंद्र बसु ने। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? तो भाई ये किया गया था अहमदाबाद।
मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? ये गुणसूत्र वो गुणसूत्र नहीं है बारात शादी बारात वाले जो आप सोच रहे हैं, ये इनको कहते हैं इंग्लिश में क्रोमोसोम्स। इस क्वेश्चन को तो मैं गिन ही नहीं सकता कि कितनी बार आया है। मनुष्य के शरीर में कुल 46 क्रोमोसोम होते हैं। अगर बात करें कितने जोड़े होते हैं तो होते हैं 23 जोड़े। तो सवाल को थोड़ा धैर्य रख के पढ़ना, ठीक है? थोड़ा सा समय दे दोगे, एक नंबर फ्री का है ये। चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण लगता है पूर्णिमा को। पूर्णिमा कहते हैं फुल मून नाइट, फुल मून नाइट। और सूर्य ग्रहण कब लगेगा? वो लगेगा अमावस्या को। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ 8 अगस्त 1942 को। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था। कौन सा नारा दिया था बताइए, कमेंट की करके बताइए जल्दी से। तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को। अगर आपको ये वीडियो चाहिए, अच्छा लगता है, पसंद आ रहा है, तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो मैं ये इस टाइप के वन लाइनर मैं एक दिन में 3-4 वीडियो डाल दूंगा, क्योंकि समय कम है आप सभी के पास, खासकर यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम वालों के लिए। तो आप कमेंट करना, मैं 3-4 वीडियो पर डे डाल दूंगा, ठीक है? अगर मुझे कमेंट का रिस्पांस सही मिलता, पॉजिटिव मिलता है, तो मैं इसका 3-4 वीडियो पर डे डालूंगा, ठीक है? अदरवाइज मैं एक वीडियो या 2 वीडियो तो मैं पर डे डालूंगा ही, फिक्स है। मेरी कोशिश होगी कि मैं पर डे 50 क्वेश्चंस कराऊं, लेकिन अगर रिस्पांस सही आता है तो मैं पर डे 200 क्वेश्चन तक करा दूंगा। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब, रक्तदाब का मतलब है ब्लड प्रेशर, कितना होता है? तो ये होता है 80 से 120 मिलीमीटर। 80 से 120 मिलीमीटर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध, जिसमें मतलब हम लोग रहते हैं, तो ये होता है 22 दिसंबर को। सबसे बड़ा दिन कब होगा? 21 जून को, ठीक है? रामचरितमानस किसने लिखी है? ये तो मैं बता चुका हूं, तुलसीदास जी ने। प्रथम एशियाई खेल कब और कहां खेले गए थे? देखिए, आप इस क्वेश्चन के आंसर से आप समझ सकते हैं कितना दबदबा था इंडिया का। चाइना को उस समय दबदबा नहीं था पूरे वर्ल्ड में। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ खेले गए थे? ये खेले गए थे 1951 में। कहाँ खेले गए थे? नई दिल्ली में। तो समझ लीजिए एशिया का केंद्र था उस समय भारत। जैसे भारत आज़ाद हुआ उस समय भारत पूरा एशिया का केंद्र था भारत। चाइना इतना नहीं था, क्योंकि चाइना पे जापान ने वर्ल्ड वार 2 में काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। तो उस समय भारत पूरा केंद्र बन के रह गया था। जो आज स्थिति है वो नहीं थी, उस समय बहुत पूरे एशिया का केंद्र माना जाता था, केंद्र बिंदु था। वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, किस यंत्र से नापा जाता है? तो ये होता है बैरोमीटर। यंत्रों के लिए तो मैं एक स्पेशल से छोटा सा वीडियो बनाऊंगा 5 मिनट का, सारे यंत्र बता दूंगा जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन यंत्र से आता है, फिक्स है ये। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय कौन है? सभी 10 विकेट लिए, मतलब पूरी टीम अकेले ही बुक कर दी। तो ये हैं अनिल कुंबले, इंडियन क्रिकेट के लीजेंड अनिल कुंबले। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, अभी तक तो चीन है, 5 साल में इंडिया हो सकता है, पॉसिबली आगे आ जाए। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 2। वो कौन कर सकता है 2? एंग्लो इंडियन, इसको हटाने की बात हो रही है, ठीक है, ध्यान रखना बेटा। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है?
ए बी। देखिए मेडिकल लैंग्वेज क्वेश्चन के वाइज तो ए बी अच्छा लगता है, लेकिन मेडिकल लैंग्वेज में ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव जो है अब सेम ब्लड ग्रुप ही चढ़ाते हैं, क्योंकि कई इसके लॉस भी होते हैं इसलिए। ठीक है, तो ये मत सोच लेना कि हाँ मुझे बायो आती है कि हाँ चढ़ जाएगा, इतना अपना ना सोचना ज़्यादा। डॉक्टर की सुनना, दिमाग ना लगाना अपना मेडिकल टर्म्स में, कई बार ऐसा हो जाता है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन शुरू हुआ वर्ष 1920 में। ख़त्म कब हुआ? ये ख़त्म हुआ 22 फरवरी 1922 में। चौरी चौरा जब कांड हो गया था तब ख़त्म हो गया था। तो बात को पूरा पूरा लेके चलना। अभी आगे प्रश्न आएगा उससे संबंधित, वो भी क्लियर हो जाएगा। पेनाल्टी स्ट्रोक, बात कर रहा हूँ पेनाल्टी स्ट्रोक की। ये होता है हॉकी में। पेनल्टी किक किस में होती है? वो होती है फुटबॉल में। तो बस सवाल को थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो सवाल क्लियर हो जाएंगे। पेनल्टी स्ट्रोक किस में होता है? हॉकी में। पेनल्टी किक किस में होती है? भाई किक किस में मारोगा? हॉकी फुटबॉल में। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? लोकसभा। क्यों? क्योंकि डिसॉल्व हो जाता है, भंग हो जाता है, बताया मैंने। सिख धर्म की स्थापना किसने की? वो की गुरु नानक देव जी ने। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी ने की। भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? 10 वर्षों के बाद होती है। पहली बार कब हुई थी? 1881 में। किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड रिपन के टाइम पे हुई थी। ये पूर्ण की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अगर पूछता है, पूर्ण नहीं पूछता है, तो हुई थी 1872 में। ठीक। मेघदूत की रचना किसने की है? कालिदास ने। कालिदास जी की तो सारी रचनाएं रट लो, पेपर में रखी मिलती है एग्जाम में। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये थे क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? एक्जिमा एक स्किन डिजीज है जो त्वचा को प्रभावित करती है। ठीक है। देखिए ये कुछ बायो के ऐसे टर्म हैं जो बायो के, जिसको बैकग्राउंड पता भी होगा। देखिए 10 तक तो बायो सभी लोगों ने पढ़ी होगी मैक्सिमम, लेकिन उसमें ऐसी चीज़ें नहीं आती हैं। ये कुछ ऐसे टर्म हैं जो आपको पता होने चाहिए। अगर आपको पता है तो भी कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, आप चाहे इंटर में भी बायो क्यों ना रही हो। अगला देखते हैं। स्काउट गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की? तो ये की थी रॉबर्ट बार्डन पॉवेल ने। रॉबर्ट बार्डन पॉवेल ने। स्काउट गाइड्स और एनसीसी व्यक्ति को डिसिप्लिन बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ओशियन कौन सा है? तो यह है प्रशांत। प्रशांत कहते हैं इंग्लिश में पैसिफिक, क्योंकि कई हमारे मित्र इंग्लिश मीडियम के भी हैं। तो पैसिफिक ओशियन वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओशियन है। ठीक है। पेनल्टी किक, पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो ये होता है फुटबॉल में, मैंने ये बताया। देखो इसमें बिल्कुल यूपी ट्रिपल एस सी और एस एस सी जी डी का दोनों का जो पैटर्न होता है वो 90% तक सेम रहता है। इसमें पूरी छानबीन के बाद प्रश्न को डाला गया है। अगर एक प्रश्न उसमें आया हुआ है तो दूसरा उससे क्या बन सकता है, बहुत ही विश्लेषण करने के बाद ये सीरीज़ में स्टार्ट कर रहा हूँ। इसलिए सीरीज़ को पूरा देखें और हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी 24/7 पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आपको इतना करना है कि अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना है, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। देखिए आजकल के नए युवाओं को नहीं पता होता, इतना अब इतना इंटरेस्ट नहीं रह गया स्पोर्ट्स में। जब से मोबाइल फ़ोन वगैरह आ गया, लोग मोबाइल पे ही गेम खेलते हैं। इंटरेस्ट तो सिर्फ आईपीएल में है लोगों को। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है।
ज्ञानपीठ पुरस्कार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई थिंक। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, भाषाओं के साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत की जो 22 भाषाएं हैं संविधान द्वारा लिखित, उसमें किसी भाषा में ये पुरस्कार दिया जाता है। और हिंदी में यूपीएसआई के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 1983, 1982, 1940 सॉरी जब से स्टार्ट हुआ 1970, इन सबके पता होना चाहिए। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो सर्वोच्च खेल पुरस्कार कहा जाता है राजीव गांधी खेल रत्न। सर्वोच्च खेल पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न। अब भारत का अगर सर्वोच्च पुरस्कार की बात की जाए तो है वह भारत रत्न। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुआ? अर्जुन पुरस्कार तो ये शुरू हुआ 1961 में। एक और होता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, वो गुरुओं को दिया जाता है, कोच को दिया जाता है। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो ये है 82.5 डिग्री पूर्वी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद से गुजरती है। अगर इलाहाबाद ऑप्शन में नहीं होगा तो क्या क्या होगा मैं बता देता हूँ। ऑप्शन में होगा नैनी, या होगा मिर्ज़ापुर इलाहाबाद के पास वाला। ये 3 ऑप्शन में से हो सकते हैं, तो ऑप्शन का ध्यान रखें, बहुत ध्यान से धैर्य से क्वेश्चन को पढ़ें। और ये आज का आखिरी पेज। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश? भूटान। तंबाकू निषेध दिवस होता है 31 मई को। भूटान एक बहुत ही ज़्यादा कल्चरल कंट्री है जो कहता है कि हमारे कंट्री में 70% पर्यावरण को डिनोटेड किया गया है। तो इन्होंने अपनी कल्चर को बचा के रखा है, कंजर्व कर रखा है। और इंडिया की बहुत ही फ्रेंडली कंट्री है। भारत के पड़ोसी देशों में इकलौती कंट्री है जिन्होंने चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्वाइन नहीं कर रखा है। अगर आप बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में नहीं जानते हैं तो आप गूगल कीजिए। तब भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट करना, मैं BRI पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ये चाइना का लॉन्च किया हुआ एक स्कीम है जिसके अंतर्गत वो लोग डेट ट्रैप में लोगों को फंसाते हैं, मतलब कर्ज देते हैं और उन्हें फंसा देते हैं, उनकी ज़मीन कब्जा करते हैं। ठीक है, अगर आप BRI के बारे में जानना चाहते हैं और तो कमेंट करना, मैं BRI पे स्पेशल वीडियो बना दूंगा। गोदान की रचना किसने की? ये की है मुंशी प्रेमचंद जी ने। गोदान, गबन, ये 2 इंपॉर्टेंट बुक हैं, इनकी पूछी जाती हैं एग्जाम में। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो ये फैलती है H1N1 से। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मतदाता दिवस ये मनाया था 25 जनवरी को। भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? संवैधानिक मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वो है राष्ट्रपति। लेकिन मेन पावर कौन होती है, किसके पास होती है? वो होती है प्रधानमंत्री के पास। जितने भी कार्य किए जाते हैं भारत में वो सब राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया? फंडामेंटल ड्यूटीज़ को संविधान में जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन में। 42वें संविधान संशोधन में ये है भाग 4 का। ठीक, चलो एक पेज और कर लो। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? नमक कानून, नमक का अधिकार जो है छीन लिया था भारत से कि वही लोग करेंगे, इसीलिए तो थोड़ा सा ये आंदोलन चलाया गया था। इसका नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। आप लोग आंदोलन के, खासकर गांधी जी के आंदोलन को तो रट लेना कि चंपारण कब हुआ था, अहमदाबाद मिल मजदूर कब हुआ था। देखिए, आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए जीएस से संबंधित तो आप जीएस वाले में कमेंट कीजिए। अगर मैथ में किसी टॉपिक को कमेंट कीजिए, ठीक है, और जो मुझे कमेंट पसंद आएगा मैं उसको हाईलाइट भी करूंगा। मैथ में कोई टॉपिक आपको समझ स्टार्ट करवाना है तो आप कमेंट कीजिए, आपका वो स्टार्ट होगा। जिसमें आपको प्रॉब्लम हो वो आप कमेंट कीजिए। 2-3 लोग कमेंट कीजिए तो मुझे समझ आ जाएगा हाँ 2-3 लोगों को आवश्यकता है इस चीज़ की, मैं एक तुरंत वीडियो बना दूंगा।
ठीक है, या लाइव क्लास ले लूँगा। लाइव क्लास का थोड़ा सा इशू चल रहा है क्योंकि नेटवर्क की दिक्कत हो रही है, मौसम ख़राब है। अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मौसम ख़राब होता है तो नेट वगैरह थोड़ा प्रॉब्लम कर जाता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? उपराष्ट्रपति का करते हैं संसद सदस्य। संसद सदस्य। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ ये स्थित है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ पड़ता है राजस्थान, बाड़मेर के आगे। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन किन दो शहरों को जोड़ता है? साइबेरिया पड़ता है रूस में। ये सेंट पीटर्सबर्ग इनकी राजधानी, मॉस्को है रूस की। और मॉस्को के अलावा जैसे इंडिया की राजधानी दिल्ली है, और कुछ बड़ी सिटीज़ में अगर नाम काउंट करें तो मुंबई, बेंगलोर, ये बड़ी सिटीज़ आती हैं। तो सेंट पीटर्सबर्ग की बहुत बड़ी सिटी है। वहाँ से लेकर व्लादिवोस्तोक को, ये एक रशियन वर्ड है, इसको हिंदी में कहते हैं इंग्लिश में बता देता हूँ मैं आपको, फार ईस्ट, सुदूर पूर्व। सुदूर पूर्व एक ये पोर्ट एरिया है, बंदरगाह एरिया है, तो यहाँ तक ट्रेन दौड़ती है। दूरी है 9,438 किलोमीटर। इतनी लंबाई तो देखिए, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, जितना क्षेत्रफल रूस का है उतना क्षेत्रफल तो प्लूटो ग्रह का नहीं है। जो बौना ग्रह है प्लूटो, उसका नहीं है। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? अमरकंटक की पहाड़ियाँ होती हैं, ठीक है। अमरकंटक पहाड़ियाँ है। अमरकंटक, मैकाल, महादेव, ये पहाड़ियाँ हैं। यहाँ से नदी निकलती कौन सी? नर्मदा। और नर्मदा अपना जल कहाँ गिराती है? नर्मदा अपना जल गिराती है अरब सागर में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नर्मदा, तापी दोनों नदियाँ कहाँ गिराती हैं? अरब सागर में। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है कर्नाटक में। कर्नाटक में। तो उत्पादन के आधार के जो प्रश्न होते हैं ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम से पहले उत्पादन वाला देखिए, ये मैं जो आंसर बता रहा हूँ, दरअसल ये आंसर 2018-19 के डाटा से लिया है मैंने, ठीक है। तो 20-21 में डाटा चेंज हो सकता है, तो एक बार आप चेक जरूर कर लेना इस क्वेश्चन को, खासकर उत्पादन वाले को। जैसे कि रबड़ उत्पादन जो मैंने चेक किया था, वो मैंने इसी ईयर का चेक किया था, ठीक है। तो जिप्सम का उत्पादन मैंने चेक नहीं किया था क्योंकि ये क्वेश्चन लास्ट में था, मैं कराने को नहीं था आज, लेकिन करवा रहा हूँ। तो पूरा पूरा इसको चेक कर लेना एक बार, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है ये। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो भारत ने पहला कारखाना अपना लगाया सूरत में। सूरत में। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? ये लिखी अबुल फजल ने। आईने अकबरी जीवनी है अकबर की, किसने लिखी? अबुल फजल ने लिखी। अबुल फजल कौन था? ये जो महारत्न रखे थे अकबर ने, उनमें से एक थे अबुल फजल। बुली। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो ये होता है हॉकी में, बुली शब्द। एक मुझे प्रश्न याद आ गया जो आया था, नाइट वॉचमैन। नाइट वॉचमैन शब्द किस में प्रयोग होता है? तो नाइट वॉचमैन शब्द किस में प्रयोग होता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब भारत का वो नाइट वॉचमैन कौन था, वो बताइएगा, क्योंकि ये भारत से ही उठ के आया था ये नाइट वॉचमैन का वर्ड। उड़न परी किसे कहते हैं? पीटी उषा जी, लीजेंड, मेरे हिसाब से तो लीजेंड है ये। उड़न परी पीटी उषा। झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? झीलों की नगरी कहा जाता है उदयपुर, राजस्थान। झीलों की नगरी उदयपुर। आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी?
आर्य समाज की स्थापना की गई 1875 में, कहाँ की गई? बम्बई में, मतलब मुंबई में। उस टाइम की बम्बई थी, आज की मुंबई में। ठीक है। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। मैं टीचर डे की बात नहीं कर रहा हूँ, जल्दीबाजी में टिक लगा दोगे, मुझे यकीन है। तो सवाल को आप लोग बहुत धैर्य से पढ़ना। अगर आपने सवाल को धैर्य से पढ़ा तो गारंटी बात है, आप वन लाइनर की पूरी सीरीज देख लो, आपके जीएस के 80% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मैं 20% की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, क्योंकि पेपर मैंने नहीं बनाया ना। 80% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि 80% प्रीवियस ईयर आता है, 20% क्वेश्चन नया आता है। अब प्रीवियस ईयर मैं पूरे कवर करा दूंगा और उनसे संबंधित प्रश्न कवर करा दूंगा। शिक्षा दिवस किसके क्यों मनाया जाता 11 नवंबर को? क्योंकि इस दिन भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्मदिन था। भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर, जो कि 11 नवंबर को होता है, शिक्षा दिवस मनाया जाता है। बात क्लियर सबको हो रही है? हो ही रही है। सामने सबको लिखा ही हुआ आराम से। कोई दिक्कत वाली बात हो तो कमेंट कर देना, एक एक कमेंट में पर्सनली पढ़ता हूँ। भाभा परमाणु अनुसंधान, भाभा न्यूक्लियर इंस्टीट्यूशन होगा शायद। केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मुंबई में। कहाँ स्थित है? मुंबई में। सन 1928 के बारदोली आंदोलन में का नेतृत्व किसने किया था? बारदोली आंदोलन बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसका नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने। वल्लभ भाई पटेल ने। अब वल्लभ भाई पटेल को सरदार जो लोग उपाधि मिली है, वो बारदोली की महिलाओं ने ही दी है। बारदोली की महिलाओं ने ही कहा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार। तो सरदार की जो उपाधि है, यही प्रश्न पूछा जाता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ मिली? तो ये मिली बारदोली आंदोलन में। किसने दी? बारदोली की महिलाओं ने। ठीक है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना की गुरु गोविंद सिंह जी ने। गुरु गोविंद सिंह जी ने। तो आज के वन लाइनर अगर आपको अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। अगर आपको, मैं पर डे 50 से, आज मैंने अराउंड 90 आपको वन लाइनर दिए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट करना। अगर आपको पर डे 200 या 200 से प्लस भी चाहिए वन लाइनर एग्ज़ाम के पॉइंट टाइम को देखते हुए, तो आप कमेंट करना। मैं टॉपिक वाइज भी वन लाइनर ले आऊँगा कि हिस्ट्री के लिए अलग, ज्योग्राफी के लिए अलग, सब मैटर मेरे पास है। मैं मिक्सअप इसलिए कर देता हूँ कि थोड़ा सा प्रैक्टिस हर सब्जेक्ट की हो जाती है। ठीक है। तो आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट के अनुसार मैं वीडियो ला दूंगा। अदरवाइज मैं 90 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन तो पर डे लाऊंगा ही लाऊंगा। ठीक है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।